अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। वेलकम यू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम बेटा 4D प्रेपरेशन और टेस्ट सेशन जो है उसमें चैप्टर 19 और 24 जो कि टेस्ट नंबर 4 का पेपर था, ए पेपर, उसको डिस्कस कर रहे हैं। दोनों ही चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दोनों चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 अल्फा आंसर है बेटा। एमसीक्यूज नंबर 2 अल्फा आंसर है। 3 का भी अल्फा है, 4 का भी अल्फा है, 5th का चार्ली, 6th का चार्ली, 7th का अल्फा और 8th का डेल्टा। इसका मतलब है ये ऐसा पेपर है जिसमें ज्यादा अल्फा आंसर्स जो हैं वो करेक्ट थे। सब्जेक्टिव में जब हम बात करते हैं बेटा तो क्वेश्चन नंबर 1 था एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम, इनका डिफरेंशिएट करना है तो एक एक नंबर दोनों साइड का होगा। दोनों की डेफिनेशन लिखें और फिर उनके बाद उनके जोन्स का बताएं और जोन के साथ साथ आप उनके ये बताएं कि वो किस जगह पे लोकेशन उनकी क्या है और इनसे बनता क्या है। इसी तरह से एपिकल डोमिनेंसी, पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, एक नंबर होगा और फिर उसकी इंपॉर्टेंस आप बताएंगे और उसके साथ साथ आप हार्मोन्स का अगर थोड़ा सा जिक्र कर देंगे तो इसमें भी आपको 2 मार्क्स फुल जो है वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मोरूला स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, मोरूला की डेफिनेशन बताएंगे तो आपका जो है 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। हैंसन नोड की डेफिनेशन है वो आप बताएंगे तो इसमें भी 2 मार्क्स जो है वो आपको पूरे मिल जाएंगे। मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स, गिव वन एग्जांपल, यानी कि आपने पहले बताना है कि मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस जो है उसमें इफेक्ट होता है, यानी कि डेविएशन है स्ट्रक्चर में नॉर्मल में, और फिर उसकी 2 एग्जांपल्स जो हैं वो आप बता सकते हैं, माइक्रोसेल्फी है या क्लिफ्ट प्लेट हो सकता है या एबनॉर्मल डिजिट नंबर्स जो हैं वो आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नियोडॉर्मिज्म है, इसकी आपको पता है पेट डेफिनेशन नहीं है लेकिन आपने ये बताना है कि जो वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन है उसकी बेसिस क्या है, उसको कंपैरेटिव जो थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन थी उसको परखा गया, उसको दोबारा से सिंथेसाइज किया गया क्योंकि मुख्तलिफ जो ब्रांचेस हैं उनसे ये आइडियाज लिए गए और फिर उस आइडिया के बेस के ऊपर एक एवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो पुट फॉरवर्ड की। कॉन्सेप्ट ऑफ मेम्ब्रेन इमेजिनेशन थ्योरी है, इसमें आपने बताना है कि ये जो प्रोकैरियोटिक्स है यूकैरियोटिक सेल जो है उसकी 2 थ्योरीज हैं, उसमें से एक मेम्ब्रेन इमेजिनेशन थ्योरी है जिसमें डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनेलिस बनी हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल का आपने बताना है और फिर उसके बाद डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस जो हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट को एग्जाम्पल के साथ आपने डिस्कस करना है। 8th क्वेश्चन था मेन पॉइंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो 2 मेन पॉइंट है, रिसेंट विद मॉडिफिकेशन और नेचुरल सिलेक्शन एंड अडॉप्टेशन, फिर इसके आगे 3 पॉइंट्स हैं ये आपने लिखने थे। डिफाइन स्पीशी एंड पॉपुलेशन, एक एक नंबर की है, एक नंबर स्पीशी की डेफिनेशन है और एक ही पॉपुलेशन की डेफिनेशन है, तो वो आपको जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं कि जितने भी एलील्स हैं अगर उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली जाएं इन ए पॉपुलेशन एट ए पर्टिकुलर लोकस जो है और फिर उसको हम फ्रैक्शन या परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें तो वो जीन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसका भी आपने इतना ही बताना था। लॉन्ग क्वेश्चन था रीजनरेशन का। अब रीजनरेशन में क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में फुल मार्क्स आ सकते हैं तो लिहाजा आपको क्या करना था कि पहले ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके नाम के साथ उनकी डिस्क्रिप्शन और डायग्राम आपने बनानी थी, जैसे स्पॉन्जेस है या स्टार फिश, अर्थवॉर्म, एम्फीबियन और जितने भी दूसरे उसमें एग्जांपल्स हैं। और फिर मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन जो है उसमें आपने 2 कॉन्सेप्ट बताने थे, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल जिनको हम न्यूब्लास्ट कहते हैं और दूसरा डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो ये आपने बताना था। इसी तरह से बी पार्ट था इसका एक्सप्लेन बायोजियोग्राफी, इसकी आपने डेफिनेशन देनी थी और फिर और जो उसकी एग्जांपल्स हैं वो आपने देनी थी।
कंपैरेटिव एनाटॉमी में होमोलॉगी जो है उसके मतलब बताना था, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है उसके मतलब बताना था, इसी तरह से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो है वो बताना था। ये उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं जो एवोल्यूशन की उनको एक्सप्लेन करना था विद द एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से आपको इसके भी फुल मार्क्स मिल सकते हैं। पेपर बी जो है उसमें पहले एमसीक्यूज का बीटा आंसर था, सेकंड एमसीक्यूज चार्ली आंसर था, थर्ड में अल्फा आंसर था, फोर्थ में डेल्टा आंसर था, फिफ्थ जो है उसमें चार्ली, सिक्स में भी चार्ली, सेवंथ जो है उसमें प्रोक्रियोट चार्ली, और एट्थ में भी चार्ली जो है उसका आंसर था। सब्जेक्टिव टाइप में ओपन ग्रोथ में आपने ये बताना था कि पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन प्लांट जो है वो ओपन ग्रोथ कहलाता है क्योंकि ये थ्रू आउट दी लाइफ होता है, फिर उसकी आपने ब्रांचेस वगैरह बता देनी थी। देन सेकेंडरी ग्रोथ और इट्स सिग्निफिकेंस, सेकेंडरी ग्रोथ की डेफिनेशन बतानी थी, उसकी सिग्निफिकेंस बतानी थी, और साथ में वास्कुलर कॉर कैम्बियम जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर आपने बतानी थी। थर्ड क्वेश्चन साइटोकाइनन इन एपिकल डोमिनेंसी, तो उसका आपने रोल बताना था कि सर से ये इंडिकेट हुआ है कि साइटोकाइनन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और फिर उसके साथ उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आपने बतानी है। ब्लास्टुला ब्लास्टोडर्म, इनका आपने अमूमन हम लाइन लगा के जो है वो या टेबल बना के इसका जवाब बताते हैं। तो ब्लास्टुला जो है उसकी स्टेज का बताना था जिसमें ब्लास्टोसील बनती है, और ब्लास्टोडर्म जो है वो लेयर को कहा जाता है जो कि ब्लास्टोसील के ऊपर होती है। तो फर्दर उसकी डिस्क्रिप्शन देनी थी। नियोब्लास्ट रीजनरेशन वाले टॉपिक में है कि प्लेटफॉर्म और पेलिनेरिया में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। तो इनके मतलब आपने बताना था विद एग्जाम्पल, तो आपको फुल मार्क्स में उसके मिल जाने थे। जेनेटिक ड्रिफ्ट इफेक्ट जीन फ्रीक्वेंसी, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की जो डेफिनेशन है कि लोकस जो है वो लॉस होता है बाय चांस, तो उसकी आपने डेफिनेशन बतानी थी, और फिर इसके बाद बताना था कि स्मॉल पॉपुलेशन में इतना फर्क नहीं पड़ता लीड टू द लॉस ऑफ द पर्टिकुलर अलील जो है, जिनकी जो स्मॉल पॉपुलेशन है उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, और अगर पॉपुलेशन का साइज बड़ा है तो उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन में अगर कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो फेल हो जाएं टू रिप्रोड्यूस, तो उस सूरत में जीन जो है वो लॉस हो सकता है। तो स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादा इफेक्ट होता है, जबकि जो लार्ज पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर एक आध जीन या अलील जो है वो लॉस हो जाए। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन में फिर वही डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और नेचुरल सिलेक्शन एंड अडॉप्टेशन जो थ्योरी के मेन पिलर्स हैं। फिर उसके बाद ओवर पॉपुलेशन और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, और एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज जो हैं वो। इसी के साथ दूसरा सवाल था कि होमोलॉजी और एनालॉजी जो है उसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों का आपने फर्क बताना है। कंपैरिजन जो है कंपैरेटिव एनाटॉमी से ये बेसिकली टॉपिक जो है वो लिया गया है, तो उसमें से आपने दोनों का बताना है कि एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन जो है वो इसके साथ रिलेटेड थे। तो ये भी इस तरीके से आंसर जो है वो आपका बनता था। नेक्स्ट जो है नाइन्थ यूस्टिशियन ट्यूब है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनमें गिल्स पॉचेस जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। तो आपने दोनों चीज़ें ये वर्टिब्रेट का भी बताना था, और उसके साथ साथ आपने ये बताना है कि फिर वर्टिब्रेट्स में जो है मिडल ईयर पर जो कनेक्ट होता है वो जो स्टिचियन ट्यूब के साथ होता है विद द थॉरेक्स जो उसमें। इसी तरह से नॉन रैंडम मीटिंग, इसकी डेफिनेशन लिखनी थी और उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन जो है देनी थी। एक नंबर उसकी डेफिनेशन का होगा, एक नंबर जो है उसकी एक्सप्लेनेशन का आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो था न्यूरोलेशन, इसके 4 स्टेप्स हैं, वो आपने हेडिंग के साथ लिखने हैं, और कोशिश करेंगे डायग्राम बना सकते हैं साथ साथ तो डायग्राम जरूर बनाएं। इसी तरह से एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट जो है, एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट पहले आपने बतानी है, फिर उसके बाद यूकैरियोट की एवोल्यूशन की दो जो थीरीज हैं या हाइपोथेसिस जिनको आजकल हम कहते हैं आपकी बुक में, वो आपने डिस्कस करनी है। एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस जो कि मार्गोरस और शॉर्ट
जो था उसने मार्गलस ने पुट फॉरवर्ड की थी, और इसी तरह से मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस जो है वो अल्टीमेटली एंड पे ऊपर जो है आपने इनका कंक्लूजन लिखना था। तो इसके साथ ही आज की जो है वो डिस्कशन खत्म हुई। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्म रखे और कामयाबियां अता करे। अल्लाह हाफिज़।